ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय मैं अपनी आसपास की दिखाई हुई हर एक चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डरावने वाला भूत कैद हुआ। पहले तो लगा मुझे कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें मुझे कुछ अच्छी सी दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने तो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीब रात को 2 बजे के आसपास कबर्ड में से धीरे धीरे आवाज आने लगी। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाजा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डरावने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्य को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और मेरा कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी यही लगा कि ये मेरा भ्रम है। दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पे बैठ के कैमरे से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखे तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें मैंने क्या देखा था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने फोटो को डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो को डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वहाँ पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो फेंक दे उसे, लेकिन ऐसी बेवकूफी वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कपड़ में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पैरालौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानव हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सजा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 में खरीदा हुआ कैमरा 2,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया। लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। मोर और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।